पूछा? कब पूछा? उसके बाद ही पूछा जब उन्होंने अभी नोटिस दिया जाके एक गया। बार पूछ के आइएगा कि घर का आवंटन हुआ कि नहीं हुआ, जो उनकी समस्या थी उनका निवारण हुआ कि नहीं हुआ, एक बार फिर पूछ के आइएगा। मालूम जी चाचा जी एक सवाल CMS में हो चुका है। CMS में जी। पालन नहीं किया उसमें। हमने कहा भाई सवाल पूछा था, हमने सवाल भी पूछा गया था, पालन किया नहीं किया। उसका सवाल पूछा गया था। बताओ, निरंकुश होगी नौकरशाही, निरंकुश होगी नौकरशाही, है ना? चाचा जी एक सवाल। लेकिन अच्छे से अच्छे निरंकुश जनता में हटा दिया है। वही माहौल बन रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, वही माहौल बनाएंगे, बन रहा है। इसलिए मैंने पार्टी के लोगों से भी कहा है, गुटबंदी घटना संगठन भरने के लिए किया गया है, और जितने भी सब अपना रणनीति बनाए। क्या जाता है ये जो गुटबाजी कर रहे हैं जो नेता लोग यहाँ बनाई की मैं बात कर रहा हूँ विशेषकर, क्या ऐसे लोगों को फिर टिकट दिया जाएगा, पार्टी में बुलाया जाएगा? देखिए, पहले तो गुटबाजी खत्म करना प्रयास तो ये है, जल्दी प्रयास करें। चाचा जी एक सवाल। मनाएंगे, 2 बार मनाएंगे, 3 बार कहेंगे कि गुटबंदी खत्म कर, तो फिर उनकी पार्टी में किसी भी पद से क्या जरूरत, फिर नहीं जरूरत। और हमने जो आदेश दिए हैं, कोई भी अच्छी बात करेगा पार्टी पर भी कोई आक्षेप और सीधा नहीं करेगा। एक दूसरे में आरोप लगते हैं, छोटी मोटी ये जो गुटबंदी आप रोकेंगे तो इसको एक मंच पे भी लाया जाए, मुँह भी बंद करें, एक मंच पे भी लाया जाए सब नेताओं को जो गुटबंदी कर रहे हैं। वही बता रहे हैं। और क्या है हमारे पास लगता, एक बार चाचा जी जिला एक सवाल। पार्टी के जिला पार्टी के जाएंगे, मनाएंगे, 1 बार मनाएंगे, 2 बार मनाएंगे, 3 बार मनाएंगे, 4थी बार उसका राष्ट्रीय पार्टी को रिपोर्ट देंगे, राज्य पार्टी तुरंत 10 बार। चाचा जी एक सवाल। भाजपा की सरकार में बदायूं से कई बार जो है वैश्य समाज से विधायक रह चुके हैं, और क्या समाजवादी पार्टी भी वैश्य कार्ड खेलने के बदायूं सदर से मूड में है? वर्तमान है ऐसी लुटेरे रहे पहले, ये सवाल लुटेरे का नहीं है, सवाल लुटेरे नहीं रहे। अच्छा, पेप्सी से जो विधायक है जमीनों पर कब्जा करना, उसका भाई जो देशवाद से लेकर के दलितों की जमीनों पर कब्जा करना, मैं सिद्धार्थगंज में क्या हो रहा है? कभी आप लोगों ने कहीं पर छापा नहीं छपा, एलसी वाले का बहुत छपा, जो चीज है कितने चाचा जी दिन छपाओ दाता में। चाचा जी सीधा जवाब, क्या बदायूं से समाजवादी पार्टी वैश्य कार्ड खेलने के मूड में है? और बदायूं से आपके 2 कैंडिडेट हैं, और बस हमारा इतना है आपके पास, ये बातें जो हमने कही हैं, एक संगठन को एक करके आपके बाद 2027 में सोच समझ के ऐसे लोगों को टिकट दिया जाएगा तो समाजवादी पार्टी के यहाँ से सीटें, और इसी तरीके से पूरे प्रदेश में टिकट का बंटवारा करके समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना। तो 2027 में जिस चुनाव की आप बात कर रहे हैं, बगल में बैठे माननीय रचित गुप्ता जी आपके पास बैठे हैं, दूसरे प्रत्याशी माननीय आबिद रजा जी हैं, तो इसमें किसको मजबूत माना जाए? रचित गुप्ता जी को या हम प्रत्याशी नहीं, हमारा तो चिन्ह है साइकिल, और जो साइकिल होगा वही प्रत्याशी। अच्छा, तो आप चुनाव नहीं लड़ेंगे मान लें? देखो, आदेश पार्टी का आदेश होगा तो जिस चौराहे पे चाचा जी खड़ा करते हैं उसको सीटी बजाएंगे। आपको क्यों इतनी चिंता? नहीं, हमें चिंता आपको नहीं। चिंता हम तो अपना वोट तो चाचा जी को दे देंगे। रणनीति बता दीजिए और अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने बिहार में एक चुनावी सभा के दौरान भाषण दिया है, इस बार इंडिया गठबंधन हारने का रिकॉर्ड बनाएंगे, क्या आप देखें राम के सामने
यहाँ एक पकौड़ा मेला लगता है, तो यहाँ जनता की मांग रही है उसको राष्ट्रीय मेला घोषित किया जाए, लेकिन अभी तक राष्ट्रीय मेला किसी पार्टी ने घोषित नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी मांग है, तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी बच्चा पूरा नहीं किया। तो मेरा कभी कैसे कभी जितने वादे थे नोट करें, रोज बोलते हैं, रोज बोलते हैं, रोज बोलते हैं, बताओ कोई वादा पूरा किया? सवेरे से शाम तक आपका कहना एक बार अखबार से लेकर कैसे बताओ कोई बात कहता है? हमने बाकी बोला है, सब सुना होगा आप लोगों से, सभी सुना है, सब बोला जिस तरह से मेरे जितने मैंने आरोप लगाए सरकार से और सरकार के लोगों जनरली ये देखा जाता है, आप तो कोशिश करो लेकिन आप छकुंदा नहीं ले पाओ। भाजपा की सरकार ने अच्छा सभी खरीद लिए, सभी चैनल खरीद लिए, सभी जितनी मुनाफे की संस्थाएं हैं सबका निजीकरण हो गया। अच्छा लोकतंत्र को ये न माने, अदालतों को ये न माने, सबको इन्होंने खरीद लिया। तो बताइए कैसे लोग कानून को ये न माने, संविधान को ये न माने, तो बताओ विपक्ष की बात सुनते नहीं। अच्छा उत्तर प्रदेश की विधानसभा जितने दिन चल रहा है, अच्छा कभी जनता की नहीं आप लोगों के माध्यम से अगर रख लेते थे निष्पक्ष होकर के बातें आती थी, अखबार मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक सभी चीज़ पर जब आती थी तब उसका विपक्ष मजबूत भूमिका में क्यों नहीं आ पा रहे? आप आ गए यहाँ पे, तो जिम्मेदारी है आप यहाँ आ गए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाते हैं। आपकी भूमिका क्या है? तो विपक्ष हाथ रखो, विपक्ष अपनी बात तो अभी रखी है मैंने अभी जब आपने कोई बात रखी है, बाकी तो सब जीरो सन्नाटा है। एक ही मांग है विधानसभा बजट कम से कम 40 बेड की, फिर उसके बाद 2 महीने 3 महीने के बाद जब भी सत्र चाहे वर्षाकालीन चाहे शीतकालीन जब भी बुलाओ तो 10 दिन को बुलाओ, 15 दिन में बुला पाते हो तो 10 दिन को बुलाओ, 15 दिन बुलाना चाहिए। प्राय देखने में आ रहा है जब बड़ा नेता आ जाता है विपक्ष का तो सब लोग सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही नेता चला जाता है उसके बाद विपक्ष की सक्रियता बिल्कुल खत्म हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? एक टाइम पे समाजवादी ने सड़कों पर लड़ाई लड़ी थी, उसके बाद सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार समाजवादी सड़कों पर क्यों नहीं दिखाई गई? देखिए हम तो आप हैं, मैंने क्या कहा, बड़े नेता जो आया चले गए पश्चिम में, अभी चले गए थे गोरखपुर, अभी गोरखपुर नहीं बनारस 2 बार जा चुके, एक बार गाजीपुर चले गए, आजमगढ़ जा चुके, मऊ जा चुके हैं, झांसी जा चुके हैं। इस तरीके से जा ही रहे बड़े नेताओं की जो बात एक सवाल और है, अखिलेश रोज जा ही रहे। आम कार्यकर्ता कितनी प्रेस करते हैं प्रेस नहीं करते। चाचा जी एक सवाल सुनो, जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी ने अगर धरना दिया है, प्रदर्शन किया है, अच्छा लोकतंत्र में ये खुली छूट है अपनी बात कहने का है। कोई भी अगर बात करेगा, अभी इस पर कोई पोस्ट डाल देगा तो दरोगा चला आएगा, भाई धमका देगा, FIR ले गए, बहुत से लोगों को जेल में भेज चुके हैं। ये आपने कभी दिखाया कि वहाँ पर इतनी जाति होगा? आपकी भी जिम्मेदारी है, जितना ये तो जिम्मेदारी है लोकतंत्र। जितना अभी आदित्य जी ने राजकीय मेडिकल कॉलेज का महानिरीक्षण किया था, जिसमें एक महिला को नोटिस दे दिया गया था।
तो इस तरह की जो चल रही हैं उस अभी भी उस वैसे महिला ने सांसद जी से अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। उस शिकायत के आधार पर उसे नोटिस दिया गया था और आपकी पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता ये भी कह के आए थे अगर कोई समस्या हो तो हम उसका समाधान करेंगे। उस नोटिस के बारे में आपके नेताओं ने क्या किया? आप ही बताइए क्या